आइए। आ जाओ नीचे आ जाओ मनोज भाई। ट्रैक आगे लो, ट्रैक आगे लो। काम जाओ, रुक जाओ। बजेगा तो गाना लेके आना। आनंद नहीं भाई। हाँ जी ले लो कर लो नो प्रॉब्लम। फोटो ले लेते। हाँ अच्छा, इनको एक फ़ोटो दे दो। वही मैं बोल रहा था। अच्छा, मुझे लगा ये अलग से ले रहे हैं। सर आकेश जी, जैसे कि ये आफ्टर फुल टू जुगाड़ू के बाद आपको सिर्फ फिल्म जो है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बहुत अच्छा ही लगता है जब फिल्में शुरू होती हैं। और अभी आप लोग पिछले हफ्ते आए थे जब दूसरी फिल्म शुरू हुई थी, पहली हुई थी एक्चुअली, ये दूसरी फिल्म है। आज फर्स्ट डे ही हम लोगों का, तभी भी फर्स्ट डे था। तो मैंने सोचा अभी अच्छा है, कॉमेडी नाइट्स शुरू हुआ है, सक्सेसफुल हो गया है। आज कॉमेडी नाइट्स की रेटिंग्स भी आई, मैं आपको बताऊं, नंबर 1 नॉन फिक्शन शो है हमारा इंडिया का। तो वो भी बहुत खुशी की बात है। अभी 1-2 फिल्में भी शुरू हो गई हैं, तो अच्छा लग रहा है डेफिनेटली। सर इसमें क्या कहना चाहेंगे सर? काफ़ी झुंझुना, काफ़ी अलग सा नाम टाइटल इसका कुछ अलग सा है, इसका टाइटल बदलेंगे हम लोग, क्योंकि झुंझुना मुझे पसंद नहीं। मैंने डायरेक्टर साहब को बोला है चुपचाप टाइटल बदल दो। आई थिंक टाइटल बदलेंगे। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक वो चलाता हूँ, पेपर चलाता हूँ, मीडिया रिलेटेड कहानी है। तो उसमें कॉलम आता है जो शर्मा जी लिखते हैं, जो जिसमें सेक्स रिलेटेड चीज़ें लिखते हैं वो, तो उसकी वजह से मेरा पेपर चलता है। तो शर्मा जी को बड़ा संभाल के रखना पड़ता है, क्योंकि वो मेरे लकी मैस्कॉट होते हैं। और उनकी यंग बीवी है जो मुग्धा गोडसे, जो हमारी हीरोइन है फिल्म की, वो यंग लड़की से उनकी शादी होती है। तो उनको ऐसा लगता है, ऐसा होता नहीं है, कि मेरा और उनकी बीवी का चक्कर चल रहा है। तो उसमें क्या क्या सिचुएशंस आती हैं, तो उसमें ह्यूमर निकल के आता है। तो ये डांस वांस भी हो रहा है, डांस किस जश्न में हो रहा है, इसके बारे में कुछ बताना चाहिए? नहीं, ये तो हेमंत पांडे गुंडा है, उनको छेड़ देता है मुग्धा गोडसे को, तो मैं बहुत मारता हूँ इसको। तो शर्मा जी कहते हैं कि नहीं, उसको तुम छुड़वाओ जाके, और शर्मा जी की हर बात माननी पड़ती। तो वो हेमंत गुंडा है, उसको मैं छुड़वाने के लिए कोर्ट के अंदर आया हूँ, और सीक्वेंस वही शूट करें जहाँ पर वो आया। वो तो खुश है, गुंडा है, छूट गया, उसकी माँ है हिमानी शिवपुरी, तो ये लोग सब नाचते हुए जश्न मनाते हुए जा रहे हैं। सर थोड़ा सा अपने किरदार के बारे में बता दीजिए। मेरा सीधा साधा कैरेक्टर है, सिंपल सा, जैसे मैं हूँ। शौना भी है जैसा कि मैं हूँ, थोड़ा शरारती भी है जैसा कि मैं हूँ। तो मेरे जैसा ही ये कैरेक्टर, शर्मा जी को पटा के रखने वाला, स्मार्टली सब चीज़ें करने वाला। लेकिन ये लोग फिर उसमें फंस जाता हूँ वहाँ पर जहाँ पर शर्मा जी शक करने लगते हैं। अब मुझे अपनी पेपर में उनको काम भी करवाना है, और ये भी बताना है कि उनकी बीवी के साथ मेरा चक्कर नहीं है। तो उन सब चीज़ों में सिचुएशंस जो आ रही हैं, सिचुएशनल कॉमेडी है। सर जैसे कि अभी आपने रेटिंग की बात करी थी, तो साथ ही साथ में सर कपिल का भी शो आ रहा है, उसके लिए सर क्या कहना चाहेंगे? कपिल की भी भगवान करे बहुत रेटिंग्स आएँ और वो बढ़िया काम करें। हम दोनों की रेटिंग्स आए, मैं कहूँ। हेल्दी कंपटीशन होगा, कपिल का शो आएगा, उनको भी मज़ा आएगा
क्योंकि हम उनको टफ़ कंपटीशन देंगे और दे रहे हैं, और हमको भी मज़ा आएगा कि वो हमें टफ़ कंपटीशन देंगे। तो कंपटीशन में पता है क्या होगा कि दोनों का अच्छा काम हो जाएगा। सर मतलब कितना एक्साइटेड है आप लेकर कि हाँ कि अब कोई तो मतलब कंपटीशन देने वाला अच्छी बात है, क्योंकि कंपटीशन कपिल को हम ही दे सकते हैं और हमको सिर्फ वही दे सकते हैं, और कोई पैदा ही नहीं हुआ है कोई, बताओ टेलीविज़न में ना कोई टीम है ना कोई प्रोडक्शन है जो आई थिंक, और पैदा हो जाए आने के लिए मैं आगे फ्यूचर के लिए कुछ नहीं कह सकता, लेकिन फ़िलहाल तो कोई पैदा नहीं हुआ। तो अच्छी बात है कि हम दोनों टफ फाइट कर रहे हैं। एक तरफ संजय लीला बंसाली की देवदास है, दूसरी तरफ बाजीराव मस्तानी है। तो जब दोनों का क्लैश होगा तो मज़ा बहुत आएगा, पब्लिक को बड़ा मज़ा आएगा। और सर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जैसे अपकमिंग मेरी आज ही मेरा एक पता नहीं कब टेलीकास्ट होगा, लेकिन आज 10 मार्च है जब इंटरव्यू, आज 8 बजे हिस्ट्री चैनल पे मेरा एक नया शो लॉन्च हो रहा है, OMG है मेरा इंडिया। तो वो भी मैं ऑडियंस को कहना चाहूँगा कि देखें आप लोग, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग शो है हिंदुस्तान के बारे में। और हिमानी जी यहाँ पर हैं, फर्स्ट डे हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। हिमानी जी ने मामा के साथ बहुत सारी फिल्में की, तो मैंने काम नहीं किया था हिमानी जी के साथ, मैं फ़र्स्ट टाइम कर रहा हूँ। मैम पहली बार आप काम कर रहे हो तो कैसा मतलब लग रहा है एक्टर के साथ में काम करके? ही हैज़ आई मीन काम करने से पहले मैंने इनको बहुत देखा है, एंड आई एम अ फैन ऑफ हिज बिकॉज ही इज़ सच अ गुड लुकिंग एक्टर, एंड टाइमिंग इनकी वही, आई थिंक ही इज़ गॉट द टाइमिंग ऑफ चिची, एंड डांसर भी बहुत ज़बरदस्त हैं। और मैंने इनके इतने शोज़ देखे एंड आई एम सो हैप्पी एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट, एंड आई एम श्योर दैट ही विल really he's got a bright future which I think everybody knows. The people love him. थैंक यू, God bless. थैंक यू वेरी मच। क्या एक्सपीरियंस रहता है सर जब इतने सीनियर एक्टर्स के सामने काम करने का? मज़ा आता है, हम देखते हैं, रिहर्सल करते हैं। रिहर्सल में हमने आज पहली बार सीन किया, तो ये होता है ना कि जब सीनियर एक्टर्स होते हैं, हिमानी जी ने थिएटर भी इतना किया हुआ है, थिएटर भी बहुत किया आपने, तो वो इम्प्रोवाइजेशंस, वो चीज़ें तो हर आदमी सीखता है, तो लर्निंग भी है और मज़े भी करते हैं, इन्जॉय भी करते हैं, और इट्स लाइक अ फैमिली ओनली। मुझे ऐसा नहीं लगता मैं फ़र्स्ट टाइम काम कर रहा हूँ, वो इतना देखा भी हुआ है ना, तो और घर में देखा, मतलब घर की फिल्मों में देखा हुआ है मामा के साथ, कहने का मतलब। तो इट्स फन, मज़ा आता है। वो ऐसा नहीं लगता कोई अलग है, ऐसा लगता अपने ही लोग मिले हुए हैं, आज अपने लोग मिल रहे हैं। बहुत अच्छा। थैंक यू। जब छोड़ हो तब बजा लो। चलो आना फटाफट आना भाई, इस सीन के बाद उसका सीन होने वाला है, होएगा बोलना है। इनको जाए नोटिस टेकिंग प्यार से थोड़ा सा। हाँ श्रवण, तुम बेटे क्लोज में इनको डांस वांस पूरा लो। रेडी बेटा, जब ये चलना शुरू करेंगे, टेकिंग भाई तब डायरेक्टर मत बोलो, वो इंस्पेक्टर आगे आएंगे जब चलेगा, ठीक है? चलो पासिंग शुरू करो। डायरेक्टर ही है। रोल, फोर्थ कैमरा रोल, चलो बजाओ, एक्शन।
चलिए जीप पे। अरे अब हमारी छोटी साड़ी की शादी है, अब ससुर के लिए तो दामाद भी और बेटा भी, अब उसकी शादी में पायल से लेके विद्या तक सब हमें ही करना है मौसी। हाँ हाँ भाई तुम्हें तो करना होगा और तो क्या। लल्लन की जमानत तो नहीं हो पाई तो हम नहीं जा पाएंगे मौसी। नहीं 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 कराओ भाई, जमानत हो रही है ना थाने में हथौड़े। तो खाने के साथ में चलो भाई ले लो पीछे जीप। शो का अच्छा है कि सच्ची में? अच्छा जेन्युइन अच्छा है। आप बोल सकते हैं बुरा भी लगे नहीं वैसे बुरा नहीं अच्छा। इसका झुंझुना नाम रखेंगे तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं डेफिनेटली टाइटल चेंज करूँगा। और मैं पीछे ही बोल रहा हूँ, डायरेक्टर साहब शूटिंग कर रहे हैं, आज पहला दिन है, टाइटल हम डेफिनेटली बदलेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग टाइटल रखेंगे। झुंझुना समझ में नहीं आता। फिल्म की कहानी है ऐसी कि मैं एक पेपर का मालिक हूँ, लखनऊ बेस्ड कहानी है, इसकी शूटिंग हम वहाँ भी करेंगे। और मेरा पेपर ना फ्लॉप है, मतलब चलता नहीं है, उसका एक ही कॉलम चलता है जहाँ पर ताकत बढ़ाने की दवाइयों के बारे में सर लुक सेंटर सर वो बहुत उसके बारे में लिखते हैं, सेक्स से रिलेटेड चीज़ें कि पावर कैसे बढ़ती है, कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है और लोग पेपर खरीदते हैं। और उस वजह से जितने पॉलिटिशियंस हैं, जितने बड़े बड़े लोग हैं, वो शर्मा जी को बहुत इज्जत देना शुरू कर देते हैं। तो मैं शर्मा जी को ले जाता हूँ, तो शर्मा जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर फॉर मी इन द फिल्म, बिकॉज इसकी वजह से ये गया तो पेपर गया। तो इनकी शादी हुई होती 25 साल की लड़की से, सर लुक सेंटर जवान बीवी है, मतलब 55 में तो 25-30 की, और मुग्धा गोडसे हैं, को साइन किया हमने फिल्म के लिए। तो मेरा उनका और ऊपर ले शर्मा जी देख रहा है, इधर हाथ हिला रहे थे। कृष्णा का जो है चक्कर चल, और वहाँ सिचुएशन कॉमेडी के क्या क्या होता है मैं कैसे कैसे समझाता हूँ। सर लुक सेंटर सर कोई चक्कर होता नहीं है, बेसिकली वो कन्फ्यूजन जो है, वो कन्फ्यूजन में ह्यूमर निकल के आता है कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। कृष्णा हमेशा से आपको अपने कॉमिक टाइमिंग के लिए जाना जाता है, तो इस फिल्म में किस तरह का किरदार होगा आपका, और इस तरह की कॉमिक टाइमिंग आपकी? देखिए टाइमिंग स्टेज की अलग टाइमिंग होती है, जब फिल्म करते हैं तो टाइमिंग फिर डायरेक्टर के हाथ में होती है, कैसे एडिट करेंगे, कहाँ काटेंगे, क्या होगा। स्टेज और फिल्म में बहुत डिफरेंस होता है। स्टेज के ऊपर हम बहुत लाउड कॉमेडी करते हैं, क्योंकि आपको रीच लोगों तक पहुंचना है, 500 लोग हैं, क्राउड है, और टेलीविज़न के हिसाब से भी माध्यम से स्लैपस्टिक कॉमेडी जो हम कॉमेडी नाइट्स में या बचाव में करते हैं, तो लाउड ही मैं अगर वहाँ के ऐसे कॉमेडी करने लगा, हाँ अच्छा ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आएगा और वो इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। जहाँ तक फिल्म की बात है, आज वही हम सुबह कह रहे थे कि आज हम लोग सब एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, मुकेश तिवारी जी कह रहे थे, कृष्णा आज हम लोगों ने एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, आज बहुत नेचुरल हम लोग सब काम कर रहे हैं। तो फिल्म का अलग ही मज़ा होता है। जैसे मैंने जब बोल बच्चन की या फिर एंटरटेनमेंट की अक्षय के साथ बोले हम की अभी तो शाह अलग बात चली नहीं पीछे, लेकिन उस फिल्म की बात ही अलग होती है, उसमें डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। हम आपको सीरियस रोल में कब देखेंगे? आप हमेशा कॉमेडी के रोल। मैं सच्ची बताऊँ, मैं सीरियस रोल करना चाहता हूँ, लेकिन ना अभी ऐसा चक्कर है कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा, एंड मैं अभी यंग हूँ, टाइम है मेरे पास, है ना। तो ऐसा भी नहीं कि मैं अभी कोई 40 साल का हो गया और फिर मुझे जल्दी जल्दी फिल्में करके ख़त्म कर दूँ, मेरे क्या होगा, मैं 50 का हो जाऊँगा, 55 का हो जाऊँगा, तो टाइम है। आई थिंक लोग डाइजेस्ट करेंगे धीरे धीरे, और आई वुड लव टू डू थ्रिलर फिल्म। मैं बहुत मन है मेरा, लेकिन बोलते हैं ना डोंट इन्वेंट द व्हील, अभी यही चल रहा है। मैं सीरियस खड़ा हो गया, 2 आदमी नहीं आएंगे देखने के लिए, लोगों को थोड़ा पागलपन चाहिए, तो वो पागलपन रखा है इन्होंने फिल्म कैरेक्टर्स के साथ रखा है। एक्चुअली हम चिल्ला नहीं रहे हैं, सिचुएशंस ऐसी, सिचुएशनल कॉमेडी है, सिचुएशंस बहुत फनी है, उसी पर हंसी आई। कृष्णा दोनों ही माध्यम में आप काम कर रहे हैं, टेलीविज़न और फिल्म के, तो सबसे ज़्यादा मुश्किल कौन सा माध्यम है आपके लिए? नहीं दोनों ही मुश्किल है, दोनों ही मुश्किल है। आई थिंक स्टेज ज़्यादा थोड़ा सा फिल्म से ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर तो क्या कटिंग संभाल ली जाती है, डायलॉग संभाल लिया जाता है, रीटेक कर लिया जाता है। बचाओ में जब मेरा एक्ट देखते हैं आप टीवी पे, जब मैं आता हूँ तो सुधीर जी को थप्पड़ पड़ते हैं, लोगों को मारता हूँ, भारती को पकड़ लेता हूँ, वो कभी कभार भूल भी जाते हैं सामने वाला ना, तो इसलिए मैं करता हूँ और उसको कंटिन्यू करना पड़ता है, क्योंकि मोमेंट आप नहीं तोड़ सकते। यहाँ पर तो क्या कट करके आप फिर इमोशन ला सकते हैं, फिर वो सीन कर लेंगे, वो नया लिख लेंगे,
वहाँ पर कुछ नहीं हो सकता कि जब शाहरुख भाई सामने बैठे हो और उनको 2 घंटे में पैकअप करना है और उनको जाना है और कृष्णा तुम्हें भी अपना एक्ट करना है, भारती को भी करना है और ये भी करना है, सब केओस में हमको परफॉर्म करना होता है, तो वो बहुत मुश्किल है। एक जानना चाहूँगा कि होस्ट भी कर रहे हैं आप, टीवी शो भी कर रहे हैं आप, फिल्म की जुड़ावी, उसके बाद फिर भी दो फिल्म में भी घर वालों के लिए टाइम कैसे निकालते हो? करिश्मा मैडम है, उनके लिए कैसे टाइम निकालते हैं? करिश्मा तो दूसरी है, सॉरी कश्मीरा, नहीं करिश्मा जी भी हैं, तो वो भी हैं, सभी हैं मेरे पास। तो नहीं टाइम तो नहीं होता, बहुत मुश्किल है। कल मैं शाम को 2-3 नींद की गोली खा के सोया ताकि मैं अच्छी नींद, आज मैं फ्रेश हूँ, आज फिर सोऊंगा। कल हिस्ट्री चैनल TV का शूटिंग है मेरा, बड़ा मुश्किल से टाइम निकाल पाता हूँ, इसलिए सेट पे जो मिलता है उसके साथ टाइम पास करता हूँ। तो कश्मीरा को शिकायत नहीं करती? नहीं, वो कहती हैं कि आपने कभी कभी चुड़ैल भी बुला देते हैं, उनकी ऐसी कंप्लेन? क्योंकि मैं उनको जानता हूँ नहीं वो तो मजाक करता है, तो शो पे मैं बहुत कुछ कहता हूँ, अभी गर्लफ्रेंड को कुछ भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं अपने मामा के बारे में बहुत कुछ बोलता हूँ, ऐसी बात नहीं है। जब सबका रोस्ट करते हैं तो घर वालों का भी करना चाहिए, सभी को रोस्ट कर रहा हूँ। कपिल भी परेशान था, मुझे मेरा पेंटिंग करता है, मुझे रोस्ट करता है, इंटरव्यू आया था कृष्णा, लेकिन हम तो सबको रोस्ट करते हैं। कपिल का भी अभी एक शो आ रहा है सोनी पर, तो क्या कहना चाहेंगे आप उस शो को लेकर? अब मैं बहुत खुश हूँ, कपिल का शो आ रहा है और क्यों हंस रहे हैं आप? नहीं सच्ची में खुश हूँ मैं, और क्योंकि बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी हैं और बहुत इंटेलिजेंट भी हैं, इसलिए बहुत अच्छा शो लेकर आएंगे। क्योंकि एक्टर के साथ, अच्छे एक्टर के साथ इंटेलिजेंटली एक अच्छा शो प्लान करना बहुत ज़रूरी है, और कपिल बहुत अच्छा शो लाएगा। और ऑल द बेस्ट मैं कहना चाहूँगा कपिल को, और बहुत हेल्दी कंपटीशन होगा। अब असली फाइट जो होती है ना, टग ऑफ वॉर, वो टेलीविज़न के ऊपर इससे बड़े 2 कॉमेडी शोज़ तो कोई होंगे नहीं फिलहाल। अब अगर 2 बड़े कॉमेडी शोज़ हों तो बचाओ और कॉमेडी नाइट्स लाइव, उससे बड़ा कोई नहीं है। जब कपिल का शो आएगा तो वो 3 शोज़ से बड़ा कोई शो नहीं होगा। वो टग ऑफ वॉर जो होगा वो मेरे ख्याल से हिस्ट्री में अभी तक टेलीविज़न की में आई थिंक 1-2 डिकेड से इस तरीके का वॉर नहीं आया होगा, क्योंकि हम सब एक साथ ही थे, सब अलग अलग हो गए और अपने अपनी गेम खेले। तो वो होगा दिलवाले वर्सेस बाजीराव मस्तानी, बड़ी 2 फिल्में। अब आपकी हमने देखा है कि पॉपुलैरिटी भी डे बाय डे बढ़ते जा रही है, क्या फील करते हैं आप एज एन? नहीं मैंने बहुत मेहनत करा है। मैं मेरा फर्स्ट शो नच बलिए था टेलीविज़न में, 2006 से 2007 में आया था, ठीक है। 2007 से अभी तक 1 डिकेड हो गया मुझे काम करके, तो मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत अपना हार्डवर्क दिया है। कॉमेडी सर्कस गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में गया है, कॉमेडी सर्कस 8 साल एक रियलिटी शो, इतने साल चला, हम सब लोगों ने चलाया। मैंने कई सारे शोज़ किए टेलीविज़न पे, तो हर एक्टर चाहता है कि उसका एक पीक आए। तो टेलीविज़न में अक्सर ऐसा होता है कि एक TV सीरियल आता है, वो चलता है, 2 साल बाद ख़त्म हो जाता है, फिर कौन किधर क्या कुछ पता नहीं है। फिर बच्चे बोलते हैं हाँ मेरे पापा आते थे और 1942 में एक शो में आते थे। तो शुक्र की बात है कि भगवान ने का इट्स गॉड ग्रेस कि हम कुछ ही लोग हैं टेलीविज़न के जो 1 डिकेड से और अभी भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। आई थिंक थैंक्स टू द ऑडियंस, सभी लोग जो इतना प्यार करते हैं और प्रोड्यूसर लोग जो पैसा लगाते हैं। सर जैसे कि आपने अभी बताया कि झुनझुना ये नाम आपको पसंद नहीं है, आपने कुछ सोचा है नाम? ये डायरेक्टर है फिल्म के मनोज जी, तो मुझे ये टाइटल सर हम चाहते थे कि चेंज हो। मनोज जी ने कहा है कि वो चेंज करेंगे, लेकिन मुझे कहते हैं कि तुम इसका ऑप्शन तो लेकर आओ, तो हम ऑप्शन नहीं ला पाए। एक्चुअली झुनझुना का ऑप्शन झुनझुना ही जो बेस्ट ऑप्शन हो। बेसिकली फिल्म का हमारा जो कृष्णा जो पेपर चला रहे हैं जिसके ये मालिक है, उस पेपर का नाम ही झुनझुना है। तो बेसिकली फिल्म का मेन टैग झुनझुना इनके पेपर से संबंधित है और वो फिल्म के साथ साथ उन्होंने कहा कि जो न्यूज़पेपर में उनका आर्टिकल आते हैं वो कुछ सेक्स से रिलेटेड आते हैं, तो ऐसा कुछ टैग रख सकते हैं आप सेक्स जैसा? नहीं फिल्म में एक्चुअली फिल्म उस मोटिव पे है ही नहीं। फिल्म तो ये फैमिली वाली फिल्म है, अच्छी नहीं है, ये पॉर्न कॉम नहीं है। हाँ। और उस तरीके का कुछ नहीं, गंदगी नहीं है इस तरीके की। ये फैमिली के साथ देखिए, जैसे विकी डोनर में भी हम सेक्स की दिखाया था, स्पर्म की बातें होती थी, लेकिन उस तरीके से गंदगी नहीं थी। तो इसमें भी उसी तरीके से संभाला जाएगा, लाइट थोड़ा सा लाइट्स कॉमेडी में कृष्णा भी रख सकते हैं आप, क्योंकि कई सारे कॉमेडी शो ऑलरेडी टीवी पर शो चल रहे हैं, वो शो हम फिल्म में कैसे चलाएंगे? इस्लाम से हिट भी हो रहे हैं इसमें। कृष्णा तो इनके साथ जो टैग लगता है वो हिट होता है। हाँ, तो वो टेंशन ही नहीं है।
तो हर मूवी आती है कुछ सोशल मैसेज या कोई थीम के साथ, तो इस मूवी में ऐसे कौन सा मैसेज है? इसमें मैसेज बहुत, एक तो कॉमिक टाइमिंग के साथ, सबसे बड़ी बात इसमें ये कि फैमिली के साथ हम लोग फिल्म देख सकते हैं सबसे पहले। दूसरा, इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं। अल्टीमेटली आप जो साथी है उसको कभी नहीं छोड़ सकते। सच्चा प्यार जो होता है वो सच्चा प्यार ही होता है। फाइनली कॉमेडी फिल्म का मैसेज। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वहाँ पे कर लेते हैं यहाँ या और कौन है सर? आइए, वहाँ के बारे में किस तरह की फिल्म होने वाली है, सबसे पहले तो ऑडियंस को ये बताइए। ये फिल्म जैसे कि टाइटल आप जान रहे हैं, झुनझुना, सबको हिलाएगी, गुदगुदाएगी। झुनझुना मतलब वाइब्रेशन, तो ये वाइब्रेशन ऑफ कॉमेडी है। तो ये झुनझुना है जो परिवार के साथ बैठ के आप बड़े अच्छे से हंसेंगे और हंसते हंसते घर जाएंगे। तो फिल्म की स्टार कास्ट किस तरह से फाइनलाइज की गई, जैसे कि काफ़ी बड़े बड़े स्टार थे, कृष्णा, जी हाँ, मनोज जी ने, क्या कहना चाहिए इस बारे में? इसमें कृष्णा अभिषेक हैं, मुग्धा गोडसे हैं, ब्रजेंद्र काला हैं, मुकेश तिवारी हैं, हेमंत पांडे, हिमानी शिवपुरी। बेसिकली ना कैरेक्टरों का एक भरपूर कॉमिक ड्रामा है और सब लोग इतने नेचुरल परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे आप सेट पे आए तो सिचुएशन कॉमेडी है, ये अपनी नेचुरल परफॉर्म कर रहे हैं सारे। सर आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में, किस तरह से जुड़े हैं? और बस फिल्म में मैं हूँ और वंशमणि सर मेरे पार्टनर हैं, कमल किशोर मिश्रा हैं, मनोज जी सर यहाँ पे प्रोजेक्ट के मेन बोलते हैं ना कैप्टन है। अभी कैप्टन को पूरी सपोर्ट कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, कुछ बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जब बन के दिखेगी तब पता चलेगा। कोशिश तो पूरी हम कर रहे हैं कि एक अच्छी कॉमेडी यादगार फिल्म बने। जब पहली बार आपके पास ये फिल्म आई तो क्या रिएक्शन था आपका इस फिल्म को लेकर? मैंने जब ये स्क्रिप्ट सुना, मनोज जी ने मुझे स्क्रिप्ट सुनाया तो मैंने कम से कम 20-21 स्क्रिप्ट सुनी हुई थी, लेकिन जब ये सुना तो मुझे बहुत मतलब एक क्लिक हुआ कि हाँ ये सब्जेक्ट पे काम करना चाहिए। सर जैसे कि आपने कहा कि फिल्म जो है सबको कंफ्यूज करेगी और लास्ट में सोशल मैसेज भी देगी, तो ऐसा तो नहीं होगा कि ऑडियंस कंफ्यूज हो जाए फिल्म को लेकर? नहीं, अब कोई भी कॉमेडी फिल्म लाइक हंगामा, हलचल, एक सिचुएशनल कॉमेडी, घोसला फंस गया ओबामा, ये उस जॉनर की फिल्म है जो अच्छे कैरेक्टर पोर्ट्रेट किए गए हमारी कहानी में और उसके मुताबिक मुझे मौका दिया मेरे प्रोड्यूसर्स ने कि कास्टिंग अच्छी करें। तो ये वैसी फिल्म है जो जॉनर में बता रहा हूँ। आखिर मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, आज का पहला दिन था, कैसा एक्सपीरियंस रहा शूटिंग करने का? फर्स्ट डे था और हमारे सारे इतने मजे हुए कलाकार हैं और इतनी अच्छी सुविधा प्रोड्यूसर ने मुझे प्रोवाइड की कि जो आपको टेक्निकली और ग्रेंजर पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए वो प्रोवाइड किया है। तो डायरेक्टर को इससे बेटर क्या चाहिए, मज़ा आ रहा है, सब एंजॉय कर रहे हैं कलाकार। ओके, थैंक यू सो मच। एक बार और रवि एक बार और भागो पुलिस दाद रवि बैठे भी आ जाओ। एक स्टेप नीचे आ जाओ। क्लिक करके देखिए सर, एक स्टेप और नीचे आइए सर, थोड़ा पीछे आ जाओ। सुमित रेडी रख, सुमित यहीं से चला जा, यहीं से धर्मेश जी आप प्लीज सर इधर आइए। चलिए पूरा बेकार है यार। सारे सर इधर ये सर इधर इतना देगा भाई ओनली कास्ट हिमांशु सर नीचे बैठ के ले हिमांशु भाई कास्ट सर नीचे बैठ के लेटिए थोड़ा सा। एक सेकंड सर, अब बात में मान अच्छा खाली कास्ट, खाली ओनली कास्ट ओनली कास्ट आने वाली है उसका। एक मिनट रुको। अरे ये कैमरा लो।
अरे रुको सर। चलो हो गया हो गया। थैंक यू मैं आगे रहूँगा तो मैं भी आगे रहूँगा तो आओ ना। बहुत कैमरा रोल एक्शन। आइए मुकेश भाई एंट्री। थोड़ा पीछे भैया इधर लगा। अब तो हीरो बनते जा रहे हो भाई। आइए हाँ अच्छा हाँ वो तो ठीक। अवध एक्सप्रेस में इतने बच्चों की